राम मंदिर 2023 के समाप्त होते होते इस स्थिति में आ जाएगा कि वहां विधिवत पूजन अर्चन के साथ रामलला का विग्रह विराजमान हो जाए। स्वाभाविक है 24 का जब चुनाव होगा लोकसभा का, तो उसमें राम मंदिर एक ही विषय होगा बड़ा। 500 साल से ज्यादा के संघर्ष के बाद देश भव्य राम मंदिर देखेगा और उसमें विराजित रामलला की पूजा अर्चना होगी। एक तथ्य यह है। अब उसी 2023 की शुरुआत होते ही अचानक से रामचरितमानस पर आक्रमण शुरू हो गए। वो भी कहां से? हिंदी हार्टलैंड, कोर हिंदी हार्टलैंड भारत के। बिहार से बात शुरू हुई और उत्तर प्रदेश तक आई। लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यही, अयोध्या भी उत्तर प्रदेश में ही। यहां संघर्ष शुरू हुआ और संघर्ष शुरू हुआ तो उस संघर्ष को सवर्ण बनाम दलित, पिछड़े, ऐसा रंग देने की एक वो हुई, कोशिश हुई, हो रही है। आखिर जातीय समूहों को इस लड़ाई में उनकी पहचान के साथ योद्धा के तौर पर क्यों उतारा जा रहा है? इसके पीछे कोई तो सोच होगी समाजवादी पार्टी की। तभी समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दे दिया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। 80 के दशक में यह नारा संघ परिवार ने दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और इस नारे ने भारतीय जनता पार्टी के लिए इतनी राजनीतिक सुविधाएं उपलब्ध कराई कि भारतीय जनता पार्टी आज यहां पहुंच गई। उसी नारे को थोड़ा सा बदल कर अब सपा लेकर आई है। उसने भी होर्डिंग लगवा दिया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। तो क्या 2024 की लड़ाई इसी नारे पर लड़ेगी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में? कम से कम स्वामी मौर्य को तो इसी काम पर लगाया गया है कि आप पिछड़े और दलितों का के भीतर से इस सेंसिटिव इशू को लगातार जगाए रहिए और इसमें तूफान मचाए रखिए, और फिर चुनाव आते आते हम इसको जातीय जनगणना पर ले जाएं। जो एक रोड मैप समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको बड़ी चतुराई से सवर्ण विरोधी अभियान के तौर पर भी संचालित किया जा रहा है। आप देखिए, तुलसीदास दुबे कहा जा रहा है ना? यहां से भी आप भी जो खिड़की खुल रही ना, तुलसीदास दुबे, यहां से झांक कर देखिए कि मंशा क्या है। सवर्ण बनाम पिछड़े दलित, गंभीर विषय। और इस सब अभियान के स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव ने जो एक अभियान शुरू किया, इस सब के बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी कह रही हैं कि ये भाजपा और सपा की मिली भगत है। क्या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के दलित जनाधार को में सिंध लगाने की कोशिश कर रही है? एक। दूसरा, क्या समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि बृहत्तर हिंदू एकता का जो काम संघ ने किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने, उसका समूचा राजनीतिक लाभ भाजपा को मिला? तो इस बृहत्तर हिंदू एकता को तोड़ा जाना चाहिए।
जातीय समूहों में, पिछड़े अलग, दलित अलग, अगड़े अलग। उनको लग रहा है शायद कि समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों को लग रहा होगा कि अगर ऐसे कर लेंगे तो फिर शायद भाजपा से निपट पाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। लेकिन क्या सच बात है? क्या समाजवादी पार्टी अपने फोल्ड में, अपने पीछे दलित और ओबीसी को खड़ा कर सकती है? 2022 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें समाजवादी पार्टी के सरकार बनवाने के लिए पिछड़े और अल्पसंख्यकों ने अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन किया, लेकिन मामला 111 तक पहुंचा। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की ये नई मुहिम, जिसमें वो साधु संतों पर भी आक्रामक हैं, रामचरितमानस पर भी आक्रामक हैं, सवर्णों पर भी आक्रामक हैं, समाजवादी पार्टी को उस बेंचमार्क से आगे ले जा सकती है जो उसने पाया 2022 के विधानसभा चुनाव में? ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर इस बात का जरा विस्तार से पोस्टमार्टम करें कि समाजवादी पार्टी के इस नए नारे का मतलब क्या है कि गर्व से कहो हम शूद्र हैं। एक चीज मुझे और याद आ रही है, नीतेंद्र भाई जी ध्यान दो, शाहवानों का मसला लोकसभा में आया, डिबेट के लिए था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी ने कहा कि हम इन कट्टरवादी मौलानाओं के दबाव में नहीं झुकेंगे, और एक धुआंधार भाषण उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान से करवाया, जिसमें धज्जियां उड़ा दी सब मौलानाओं की। ठीक उसी रात को उनको कुछ लोगों ने सलाह दी कि राजीव जी ये गलत रास्ता है। बोले फिर सही क्या है? बोले सही ये है कि अपन शाहबान मौलानाओं के साथ खड़े हो जाओ और शाहबानों वाला फैसला कोर्ट का पलट दो। अगले दिन राजीव गांधी ने आरिफ मोहम्मद खान से कहा कि भाई आप फिर बोलो, आपकी ये बोलो कि मौलाना सही है। उनने कहा भाई ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने बोलना, तो वो उनका इस्तीफा दे दिया। बाद में मैंने इसकी पड़ताल की कि कौन लोग सलाह दिए थे, लेकिन इतिहास बताता है कि राजीव गांधी को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। ऐसे ही मैं देख रहा हूं मौर्य के बयान पर पहली प्रतिक्रिया जो सपा की आई थी वो ये आई थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संज्ञान लिया है और मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठीक, फिर पता नहीं राजीव गांधी की तरीके से कुछ लोगों ने शायद सलाह दी और अखिलेश जी ने खुद कमर कस ली, बोला ना हम मौर्य के साथ चलेंगे। नितिन भाई जी, बात ठीक है ना? मैं ये समझना चाह रहा हूं, पहले अखिलेश यादव ने ये संकेत दिया, रविदास मेहरोत्रा से बुलवाया कि माननीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला आ गया है और उन्होंने कहा कि दंडित किए जाएंगे मौर्य, इनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। फिर उनको कुछ लोगों ने सलाह दी होगी तो उन्होंने अपनी धारा एकदम यू टर्न लिया और उन्होंने कहा हम भी मौर्य के साथ हैं और हम भी शूद्र, हम गर्व से कहो हम शूद्र हैं का नारा लगाओ सब लोग। ऐसा इसके पीछे की क्या वजह है? पहले जब उन्होंने कहा ये मैसेज भिजवाया कि स्वामी मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होगी तब क्या चिंतन था, और बाद में जब स्वामी मौर्य को महासचिव बना के उनके साथ खड़े हुए तब क्या चिंतन था? भैया देखो नितिन जी, एक मिनट, हम मौर्य जितने विद्वान नहीं, मौर्य ज्यादा विद्वान है, ठीक है, उनको देख समझ के भी लगता है कि उनमें विद्वता ज्यादा है। मैं रामचरितमानस पर चर्चा करने आया, मैं इसके विशुद्ध खरे पॉलिटिकल एंगल पर चर्चा कर रहा हूं। मेरी इससे कोई लेने देने नहीं रामचरितमानस का मैं विश्लेषण करूं ना, मेरी इतनी हैसियत नहीं। मैं उसका जो खालिस निचोड़ है राजनीतिक, कि एक दिन समाजवादी पार्टी ने कहा मौर्य के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, दूसरे दिन पार्टी ने कहा मौर्य के साथ खड़े हैं, तो इसके बीच में कुछ तो चिंतन बदला होगा। नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कभी नहीं कहा कि मैं मौर्य के खिलाफ कार्रवाई। अरे भाई हम बता तो रहे, आप सुनते नहीं हो। मुश्किल यही, रविदास मेहरोत्रा को भेजा पार्टी ने कि रविदास मेहरोत्रा मीडिया को ब्रीफ करेंगे। रविदास मेहरोत्रा वो अथॉरिटी लेके आए और उन्होंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में मामला आया है और मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अब रविदास स्वामी मल्होत्रा प्रसाद क्या मौर्य जनसंघ के आदमी है? नहीं ना। अमिताभ जी, आज आप सबको बहुत बहस में गंभीर लिया, डिबेट नितिन जी एक कराते बार रुको, सबको बहस में लिया फिर हाँ ले आओ फिर। 80 के दशक में संघ परिवार ने नारा दिया, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये भारत के अब तक के सबसे लोकप्रिय नारों में से एक हुआ। ठीक, अब ये चेतना जो नितिन जी कह रहे हैं वो बात ठीक नहीं है कि सपा का नहीं है। सपा के लोग जो महत्वपूर्ण लोग हैं, एमएलसी हैं और तमाम लोग हैं, वो लोग भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ भाई गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और जातियां भी बता रहे हैं कि 6447 या कितनी। खैर, अब गर्व से कहो हम हिंदू की काट में गर्व से कहो हम शूद्र, एक नया नारा आया है। और तुलसीदास को तुलसीदास कहने की बजाय स्वामी जी तुलसीदास धीरे से कहा जा रहा, दुबे जोर से कहा जा रहा है। यानी तुलसीदास दुबे हैं, इस पहचान को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश हो रही है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो कुछ कह रहे हैं वो देख रहे हैं। आप क्या देखते हैं, क्या ये हिंदू समाज में अलग अलग पॉकेट बनाने की कोशिश है? क्या इससे समाजवादी पार्टी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है? तुलसीदास पर बिहार और उत्तर प्रदेश में अचानक से ये हमला क्यों हुआ? रामचरितमानस ऐसा तो है नहीं कि अभी दिसंबर 2022 में लिखी गई और जनवरी 2023 में पढ़ी गई, फिर बवाल शुरू हो गया। स्वामी सत्यप्रकाश जी, उमेश यादव जी, आपकी पार्टी भी जातियों का सारा समीकरण अच्छे से याद रखती है। आपकी पार्टी को क्या समझ में आ रहा है ये मसला जो चल रहा है? अब ये तुलसीदास जी पीछे छूट गए, ठीक, रामायण भी पीछे छूट गई। अब तो नया नैरेटिव सेट हो गया, गर्व से कहो हम शूद्र हैं। और 6447 ओम प्रकाश राजभर मेरे ख्याल से 10-12-15 जातियां एक सांस में गिनाते थे, आपकी आ गई 6447। क्या तस्वीर बनती दिख रही भाई? आगे कार्रवाई नहीं, मौर्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। अभिमन्यु त्यागी भाई, आपकी पार्टी की तो तबीयत वैसे ही खराब, अब ऊपर से ये मैदान आ गया विशुद्ध जात का। ठीक, इसमें आपकी पार्टी कभी 2 रन भी नहीं बना पाई। हालांकि छटपटाई आपकी पार्टी भी, बहुत कलाकारी उसने भी की। मैंने राजीव गांधी को उदाहरण बताया, जो रात में वो इस पक्ष में थे कि मौलाना गलत बोल रहे हैं, इनके साथ नहीं झुक सकते हम, और आरिफ मोहम्मद से धुआंधार भाषण दिलवाया। रात में 4 दोस्त बैठे, वो मुझे मालूम कौन बैठे थे, मैं यहां नाम लेके स्थिति खराब नहीं करूंगा, मैंने भी पड़ताल की थी। ठीक, उन्होंने समझाया हिंदू इधर सेट हो गया, अयोध्या ताला खुलवा दिया, शाहबानों वाले में लपेट लो, उधर मुसलमान सेट हो जाएगा, 500 साल शासन करेंगे। बोले यस, ओ माय गॉड, ऐसा है? बोले जी सर। अगले दिन सुबह पार्लियामेंट में कांग्रेस ने स्टैंड बदल दिया, बोले ने मौलाना सही कह रहे, शाहबानों को कोई राहत नहीं दी जा सकती। तो उनका जो हुआ सो देख ही लिया। फिर त्यागी जी, तो आप तो दूध के चले हो, छाछ फूंक फूंक के पियोगे, लेकिन ये जो सीन बन रहा है तुलसीदास दुबे वाला, इसमें आप कहां फिट होगे भैया? 6447 जाति। त्यागी जी आते वो इस तरीके का बम फोड़ने की मशीन है जिसे अपने ठीक है त्यागी जी, प्रयोग में लाती है। अभी रुको मैं आपसे सिर्फ समझना चाहता था, इस घटा टोप में कांग्रेस अपनी दिया सराई कहां जलाएगी, मैं समझना चाह रहा था। क्योंकि इस जातियों की लड़ाई में आप कहीं नहीं टिक पाओगे यूपी में, अगर ये विशुद्ध जातियों की लड़ाई हो गई, आपका तो वैसे मामला गड़बड़ा जाएगा, चाहे आप कितनी भी यात्रा करो। ये जातियों का खेल ही बड़ा विचित्र है। खैर भैया मनोज पंडित जी, अच्छा आप लोगों को भी हाथ जलाओ, चाहे पैर जलाओ, चाहे उंगली झुलसे, चाहे हथेली, लेकिन कंचे बीनने का शौक आप लोगों का भी बड़ा विचित्र है। क्या बीन बीन झोले में रखते रहो, हैं? बाद में वही गले में फंस जाते हैं। क्या तो ना उगले ना कुछ, क्या करो क्या नहीं करो। अब स्वामी प्रसाद मौर्य, पता नहीं कितने लोग जानते हैं उनके बारे में पूरा। स्वामी प्रसाद मौर्य जब तक मायावती के छतरी के नीचे नहीं आए थे, नितिन भाई जी को पता होगा, तब तक उनकी राजनीतिक हैसियत कुछ नहीं थी। ये मायावती का औरा था जिसने स्वामी मौर्य को स्वामी मौर्य बना दिया। अगर मैं गलत कहूं तो टोक देना भैया, ठीक। उसके बाद जो और ताकत उनको मिली, मिष्टान्नम मधुरम प्रियम तमाम तरह की, नितिन जी, वो मिली जब भाजपा कंचे बीनने अभियान में चली है और 5 साल उनको मंत्री बना के रखा, ठीक।
ऐसा कभी नहीं हुआ कि स्वामी मौर्य अपने प्रताप से निज भुजबल में बैर बढ़ावा, ऐसा भाव उनके पास कभी नहीं रहा। और समाजवादी पार्टी ने उनको वैक्सीन समझ के लॉन्च किया, क्या वो अपनी सीट हार गए, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री क्या बनवाएंगे। इसलिए ये भी नहीं, स्वामी मौर्य का जो कुछ हो रहा है वो क्रेडिट गोज टू बहन जी। हाथी ने उनको आदमी बना दिया, उससे पहले तो बहुत सामान्य व्यक्ति थे स्वामी प्रसाद मौर्य। भैया मनोज पंडित जी, अब तो मामला फंस गया। इधर राम मंदिर में रामलला की मूर्ति विराज रही होगी 14 जनवरी 2024 को है, और इधर रामायण के खिलाफ स्वामी प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी प्रदेश भर में शंखनाद कर रही होगी। नहीं, लेकिन एक मिनट रुको, एक दोनों को रोकूंगा, लेकिन ये जो बताने की बात है ये गूगल से नहीं होगी। एक मिनट रुकिए, मैं सबसे कह दूं, अब मामला बड़ा रोचक हो गया। ये 6443 जातियों का जो डिस्क्रिप्शन है ये गूगल से नहीं होगा, ये कंठस्थ, जैसे ओम प्रकाश राज भर को 10, 12, 15 जातियां कंठस्थ है। नहीं, फिर तो बीपी मंडल की रिपोर्ट नहीं पढ़ देंगे, फिर बीपी मंडल की रिपोर्ट नहीं पढ़ दें ना। कंठस्थ कितनी है भैया? हाँ बताओ मनोज जी। एक मिनट नितिन भाई, आपको अवसर मिलेगा, आप तो मेरा स्वागत जानते हो, मैं तो बहुत व्यवस्थित ढंग से बहस चलाऊंगा। एक बात मेरे मन में आ गई इसलिए कह दूं, फिर भूल जाऊंगा। अच्छा एक बात देखो, अब कौन सी बात सही मानूं? ठीक, मैंने एक दौर देखा जब स्वामी प्रसाद मौर्य बहन जी जब आती थी मंच पर तो मतलब साष्टांग बिल्कुल चरणागत होकर उनके चरण स्पर्श करते थे, ठीक, और कहते थे कि भाई यही अवतारी हैं। उसके बाद 5 साल वो मंत्री जो भी को नितिन भाई कह रहे थे कि भाई पिछड़ों को, दलितों को अधिकार दोगे, हिस्सेदारी की नहीं। मौर्य जी ने घोषित किया कि पिछड़ों को अधिकार देने के मामले में अगर कोई पार्टी है पूरे विश्व में तो भाजपा है। और 5 साल वो मंत्री रहे और बिटिया को भी टिकट दिलवाए, एमपी बनवाए। तब उन्होंने कहा कि भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों के लिए जान दिए है, ठीक। फिर वो समाजवादी में आ गए तो अब करे समाजवादी। तो मसला ये, लोग ये भी पूछेंगे कि मौर्य जी एक जगह तो टिको। एक दौर में मायावती पिछड़ों की हितैषी थी, दूसरे दौर में भाजपा, तीसरे में ये बिटिया अभी भी भाजपा में है। अब वो करे मैं पूरे विश्व में अलग जगाऊंगा, तो ये तो समस्या पर मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाएगा। नहीं नितिन जी, अब विचारधारा कौन रख रहा है यार? नितिन जी आप भी गजब कहते हैं, विचारधारा क्या है देश में? धारा की बात करो, विचारधारा तो गया, विचार गया, अब तो धारा खेल है। भाई एक मिनट रुकना होगा, नितिन भाई एक मिनट रुको, मनोज रुकिए, मनोज जी रुकिए। मैं स्वामी सत्यप्रकाश के पास चलूंगा, लेकिन एक बात कह दूं बहुत गंभीरता से। स्वामी जी आ रहा हूं आपके पास, एक बात कह दूं, नितिन भाई भी बहुत ऐसे कम लोग हैं जो बहुत गंभीरता से चीज़ों को अध्ययन करते हैं, उनमें नितिन भाई भी हैं। मैं एक बात कहूं, 6 पग जोड़े ही जाते हैं, ठीक है ना। बहुत पुरानी चीज़ों में 6 पग जुड़ते हैं, हर कालखंड में जुड़ते हैं, ठीक। इसलिए ये तो कोई भी ब्रह्मा के अलावा कौन जानते हैं, ये फाइन कर सकता है कि इतना ओरिजिनल, इतना बाद में जुड़ा, कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो बात मेरे दोस्त नितेंद्र भाई ने रामायण के लिए कहा कि जब रामायण ही झूठी है, ठीक, तो उसके लिए दावा कौन करेगा? ठीक है। यही बात क्या हम शरिया के लिए कह सकते हैं? नहीं। उसमें भी समय समय पर उलेमाओं ने, मौलानाओं ने, इस्लामी जानकारों ने अपने अपने ढंग से, जरूर भैया रुकिए, चीजें जोड़ी घटाई, ठीक। इसकी गारंटी कौन लेगा कि जो दुनिया के 2 बड़े सबसे धर्म हैं, उनकी जो धार्मिक पुस्तकें हैं 2 हैं, उनमें केवल वही चीज है जो उसके ओरिजिनल सोर्स से आई? कोई गारंटी नहीं ले सकता ना। लेकिन बोल भी नहीं सकता हमारे डर के कोई, ठीक। बोलने में उसके प्राण सूख जाएंगे, बेहोश भी हो सकता है। डॉक्टरों की देखरेख में बोलने का साहस करे तो शायद प्राण बच जाए। और उसके बाद रॉकेट की तरह पूरे अखिल विश्व में भागता फिरेगा पूरे जीवन, जब तक मर नहीं जाएगा डर के मारे।
तो दादा रे दादा, यह इस रामायण ने कौन सा आपके घर से भैंस खोल ली है कि आप सारा ज्ञान वहीं बताओगे सब लोग? ये एक मसला है, इस मसला को समझना होगा, और राजनेताओं को तो यह अधिकार कतई हासिल नहीं हो सकता। जिनकी अपनी कोई निष्ठा नहीं, पार्टी के हिसाब से डोला डाली कर रहे हैं, वो ज्ञान देंगे? ये ठीक नहीं। स्वामी सत्यप्रकाश जी, कुछ बातें नितिन जी ने कही हैं, आपने सुनी होंगी, उनका क्या उत्तर देना चाह रहे थे आप? एक मिनट रुकिए नितिन भाई, अभी एक मिनट रुकिए। मानस में क्या है, इस टिप्पणी के साथ में वो विषय खत्म हुआ, मैं फिर पॉलिटिकल डिबेट पे आ जाऊंगा। मानस का मसला किसी दिन धर्म संसद यहाँ बैठाऊंगा, तब चर्चा करूंगा। राजनेताओं को से उस विषय पे मैं बहस में नहीं उलझना चाहता, उनकी तो अलग अलग स्थितियां हैं, पार्टी का लेटर हेड बदलता है, उनकी विचारधारा बदल जाती है, उसमें क्या बहस करना। एक बात कहता हूं बस, इसके बाद राममानस का विषय बंद करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य का विषय चलेगा, गर्व से कहो मैं हिंदू हूं, गर्व से कहो मैं शूद्र हूं, इस पर चर्चा करेंगे। एक विद्वान थे, विद्वान में सटायर में कह रहा हूं, सही में विद्वान मत मान लीजिएगा, उन्होंने राजा दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म पर हास्यास्पद मूर्खतापूर्ण टिप्पणी की। क्या ऐसे वो लड़का होते हैं का? नितिन भाई सुन लीजिएगा, क्या भाजपा मंत्री हैं? अरे सुन लो भाई, मैंने उनसे कहा नहीं, ऐसे वो ऊद बिलाव तो हर पार्टी में घूम रहे हैं ना, मौर्य कम है क्या? मैंने उनसे कहा चाचा, आपको दुनिया के सबसे बड़े धर्म के प्रवर्तक के जन्म की कथा मालूम है? लेकिन हमारे यहां मुश्किल यह कि जो जितना कुपड़, अनपढ़ नहीं कहूंगा, कुपड़, वो उतना तेजी से बोलता है, क्या कर लोगे? साइंस का प्रतिरोध है वहां। बिना पुरुष के संतान है ना? मैंने बोलोगे, अरे बोले भाई साहब आप तो, अब मैंने और कहो इसमें तो बच भी सकते हो, कहो तो इससे दूसरा वाला भी बता दूं, तब क्या करिएगा? इसलिए उतना ही बोलो जितना अब आपके लिए ठीक है। राजनेताओं को धर्माचार्य नहीं बनना चाहिए। आपको क्या स्थिति परिस्थिति पता है? ना आपने शास्त्र पढ़े, ना वेद पढ़े, ना पुराण पढ़े, ना बाइबिल पढ़ी, ना कुरान पढ़ा। अमिताभ जी देखिए, अब थोड़ा रुकना पड़ेगा, आप भी देखो। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो तो स्वामी जी करेंगे, फिर किसी दिन रखेंगे तो स्वामी जी और आपके बीच में साथ साथ करेंगे। उमेश यादव जी, क्या बसपा के वोट में सेंध लगाने का प्रयास है? लगेगी कि नहीं लगेगी वो तो बात की बात है, ठीक, क्योंकि लगने में तो फिर देखना होगा कद किसका बड़ा है, मायावती का बड़ा है या मौर्य का बड़ा है। मौर्य मायावती के द्वारा बनाए गए व्यक्ति थे, मौर्य ने मायावती को नहीं बनाया। उमेश यादव, अरे एक मिनट, सब लोग रुकिए, मैं मनोज पंडित के पास चलूंगा। इस देश में राजनेता बुरा मान जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद प्रहसन जैसी स्थिति पैदा की। क्या पिछले चुनाव में फरसा लेके चले जय परशुराम, अब बता रहे हो तुलसीदास दुबे थे इसलिए गड़बड़ कर गए। इसलिए राजनेताओं की बात पर बहुत यकीन नहीं कि देश को करता ना, और कहीं तो बुरा हो जाता है कि फरसा लेके नहीं चल रहे सब लोग, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं कर रहे थे, ब्राह्मण कमेटी नहीं बनाई थी, से कौन इनकार कर रहा है? अब बता रहे हो तुलसीदास दुबे, तुलसीदास धीमे बोलते हो, तुलसीदास दुबे, ये जो भाव है ना, ये भाव खराब है। ये बात मैं नहीं इस भाव से टकराव मत कर लीजिए, ठीक है? मनोज पंडित, मुझे लग रहा है 24 में देश में क्या होगा वो तो देश जाने, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने ट्रैक नहीं बदला, क्योंकि जैसे अभी पिछला बदला था, अचानक से स्विंग लिया 360 डिग्री पर, अगर ऐसा नहीं लिया और इसी ट्रैक पर चले मौर्य वाले ट्रैक पर, तो 24 में उत्तर प्रदेश में विशुद्ध जातिगत संघर्ष राजनीतिक होगा। हालांकि भाजपा भी मुथरी नहीं है जातियों के खेल में, और सपा तो है ही, और बसपा भी है, तो कुल मिला के कांग्रेस तो वैसे इतनी धूल उड़ेगी मैदान में कि डर के आधा अलग हो जाएगी।
तो तीन पार्टियां खुलेआम जाति का एक विशाल युद्ध। फिर मुझे लगता है हम लोग 24 के बाद तो ये मान लेंगे कि आप सारे प्रश्नों का उत्तर जनता ने दे दिया। मनोज पंडित जी, नहीं नहीं थी, नहीं, आज भी हो रही है। भगवान का पूरा आशीर्वाद है, 100% हो रही है। भैया त्यागी जी, अच्छा सब ऐसा युद्ध देख के वो जली कट्टू होता ना, क्या होता है तमिलनाडु में, उस टाइप का माहौल बन रहा है यूपी में है। आप लोगों को डरने लगता है कि भाई हम कहां से एंट्री लेंगे उस भगदड़ में। कांग्रेस क्या करेगी, मोहब्बत की दुकान खोल लें, कहां दुकान खोलोगे, ऐसी तलवारें चल रही होंगी, दुकान सब लुट जाएगी। नहीं नितिन भाई रुकिए, अब केवल अभिमन्यु त्यागी जी जी जी। अरे रोजगार कौन पूछ रहा है, रोजगार भैया, ये ठीक है त्यागी जी, ठीक है रुको, अरे रुको भैया रुको, अरे भाई रुको, अरे रुको, वहां न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा है, आप अपने गुलेल लिए बीच में घुस रहे हो, कहां चक्कर में पड़े हो महाराज, रुक जाओ। उमेश यादव आ रहे, स्वामी जी आपके पास आएंगे। उमेश यादव, मुझे लगता है कि जो बात अभी नितेंद्र जी ने चलते चलते यूं ही गुस्से में कह दी थी, वो महत्वपूर्ण बात है कि समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाजपा धार्मिक ध्रुवीकरण पर खेलती है और सफलता प्राप्त करती है। तो उसने अब ये सोचा है कि हम जातीय ध्रुवीकरण पर खेलेंगे। इसको और मैं सरल कर दूं, कठिन शब्द है ताकि यूपी की जनता सब देश की समझ ले। 80 के दशक में संघ परिवार समूचे हिंदू समाज को एक बड़ी सीमा तक एक बड़े तंबू के नीचे लाके खड़ा कर दिया उसने। उसका राजनीतिक उत्तराधिकारी चूंकि भाजपा थी, इसलिए उसको अकल्पनीय लाभ मिला और वो यहां तक पहुंच गई, 300 सीट 330 सीट। ओके, अब सपा जो मुझे समझ आ रहा है, ये जो नितिन जी कह रहे हैं उनको, उसका अर्थ मैं उसी पर टिप्पणी चाहूंगा। वो कह रहे हैं कि वो जो बड़ी राउटी है जिसके नीचे भाजपा ने सारे को खड़ा कर दिया, ठीक, कि 44% ओबीसी, मैं पीड़ा जान सकता हूं, 44% ओबीसी देश में भाजपा को वोट कर रहा है, 44%। तो वो सपा को लगा होगा कि अगर ये 10% और हो गया, 6% और हो गया, 7%, तो उसके बाद क्या बचेगा। इसलिए उनको लगा कि स्वामी प्रसाद को खड़ा किया जाना चाहिए और उनसे कुछ जातियों को, वर्गों को निकालकर उनकी अलग अलग छोटी छोटी राउटी लगानी चाहिए। राउटी समझ रहे हैं ना, जैसे गंगा में मेला तट प्रयागराज में लगती है, मेला तट पे जी, हाँ बिल्कुल। देखिए ऐसा ही है क्या। इसका उत्तर महाराज जी कोई नहीं दे सकता, ये थेतरा ही हो सकती है, उत्तर कोई नहीं दे सकता। ठीक है, आगे बात, आगे समझ नहीं भाई, नितिन भाई आप समझ नहीं, आगे बात, इसमें काय को लड़ रहे हो, बड़े बड़े नेता चुप है, आप बोल क्या करोगे, रुक जाओ यार, जवाब दूंगा इस पर। ठीक है ठीक है ठीक, रुकना होगा भी। मेरा अपना अनुभव ये कहता कि वोट का विषय अलग रखिए 1 मिनट के लिए। इस देश में दलित और पिछड़ा जितना आस्थावान और रिलीजियस है उतना कोई नहीं, जान लीजिए। जिनको भ्रम हो किसी वाद के चक्कर में, दक्षिणवाद, राष्ट्रवाद, वाम समाजवाद, वामवाद, दिस दैट वाट, वो जाके कुंभ में कभी भी 1-2 दिन रह के देख लें, ठीक। आज से नहीं, अनंत काल से, जब से ये व्यवस्था लगी बनी होगी, वो वर्ग ज्यादा धार्मिक है। धार्मिक मतलब इस तरह के संदर्भों में, इसलिए उसको तोड़ पाना बहुत मुश्किल है, या उस धर्म के विरुद्ध खड़ा कर पाना भी मुश्किल है। एक दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती, जो भी पढ़ा लिखा आदमी है वो इस बात को जानता है कि कोई भी ग्रंथ जो बहुत पुराना है उसमें क्षेपक सब जगह जोड़े गए, ठीक। बाकी में मारे डर के हम क्षेपक बोल भी नहीं सकते, ये भी है। यहां बोल रहे हैं तो ठीक है, बोलो, उसमें भी कोई बुराई नहीं। भाई जिसको रामायण पढ़नी वो स्वामी मौर्य तो नहीं पूछेगा कि पढ़े कि ना पढ़े।
और रामायण अब किताब तो रही नहीं, जो कंठ में बस गई, उसके लिए अब क्या दिक्कत है? अब गीता गायत्री मंत्र कोई छपा हुआ पढ़ता है? नहीं ना। हनुमान चालीसा छपी हुई पढ़ती? नहीं ना। ये पार्टियों की मोहताज थोड़ी नहीं चीजें भारत में। इस देश में जाति वर्ग से इतर दैनिक जीवन में जितनी मुहावरे और लोकोक्तियां और उक्तियां सूक्तियां रामचरितमानस की उद्धृत होती है, कहीं किसी की नहीं होती। क्या स्वामी मौर्य कहने के बाद बंद हो जाएंगी? नहीं। क्या दलित से पूछेंगे कहो भाई कैसे हो? बोले भैया हुई है, ये क्या हो चल, कैसे ऐसा हो गया? तो बोले हुई है सो जो राम रच रखा। क्या मना कर देगा बोलने से? नहीं ना। बोले भाई तुम झगड़ा क्यों कर लिए? अरे बोले भैया भयबीन हो न प्रीत। ये नहीं बोलेगा कि मौर्य जी ने मना कर दिया। क्या मौर्य जी? मौर्य जी अपना दूसरा काम देके कहां चक्कर में पड़ गए। खैर, लेकिन हां इतना जरूर है कि समाजवादी पार्टी एक नया प्रयोग कर रही है। ये प्रयोग वैसा ही है जैसा मुलायम सिंह ने एक दौर में प्रयोग किया, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी ने, कि एक्सट्रीम स्टेप है लेकिन लेके देखो, होगा तो देखा जाएगा। क्या? तो उन्होंने लिया वाई के साथ एम जोड़ने वाला, और 89 के दौर में उन्होंने कुछ ऐसे फैसले भी किए जिनके चलते वो प्रयोग कर पाए। उसी के काउंटर में कल्याण सिंह इमर्ज हो गए। ठीक है ना। अखिलेश यादव भी अपने जीवन में एक ही प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है निरंतरता चाहिए। मुलायम सिंह में निरंतरता थी। मेरी बात यहां माने नहीं माने नितिन भाई, लेकिन वो सोचेंगे जरूर कि बात गंभीर कही और अच्छी कही। मुलायम सिंह जी में निरंतरता थी। उन्होंने अपने कोर इशू, कोर थिंकिंग से, भाजपा ने उनको एक दौर में मौलाना मुलायम कहा, उन्होंने इस बात का कभी प्रतिकार नहीं किया और इस फ्रेज को संभाल कर रखा अंत तक। अपर्णा जब इनकी पार्टी में थी, सपा की, नितिन जी, तो नेताजी गए थे उनके चुनाव में, क्या बोले थे? लोहिया और जयप्रकाश नहीं बोले थे। उनने कहा कि हमको पता है कुर्बानी हमने दी है मस्जिद बचाने के लिए। क्या इसका मतलब? वो जानते थे कि इशू अगर हमने लाइन ली है तो अब इसी लाइन पे आगे चलेंगे। क्या मुश्किल तब होती जब सोमवार में हनुमानगढ़ी, मंगल में देवा शरीफ, बुधवार को कुछ आप बाद में कह सकते हो कि भाई हम तो सब जगह का है, सर्वधर्म है, लेकिन ऐसा राजनीति में चलता नहीं। आपको एक लाइन लेनी होगी। कल्याण सिंह और मुलायम सिंह दो लोग उत्तर प्रदेश में 50 वर्षों तक क्यों सबसे बड़े राजनेता रहे? इस बात पर अभिमन्यु त्यागी को भी सोचना चाहिए, उमेश यादव को भी, मनोज पंडित को भी, नितिन भाई जी को भी, क्योंकि उन लोगों ने अपने कोर इश्यूज से खुद को डाइल्यूट नहीं होने दिया कभी, नेवर। इसलिए कल्याण सिंह थे। जब 222 सीट जीतकर आए कल्याण सिंह और पहली बार भाजपा की सरकार बनी, अब मुझे कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन तब चुनाव इस स्तर तक चला गया था कि भाई एक वर्ग के वोट चाहिए ही नहीं। क्या इतना आक्रामक होना पड़ता है कल्याण सिंह को, तब कल्याण सिंह बनते हैं, और उतना आक्रामक होना पड़ा था मुलायम सिंह को, तब मुलायम सिंह बने थे। क्या आप में उतना साहस है कि आप उतने आक्रामक हो जाएं? और ये 11,440 वोल्ट है भैया। अगर रिजल्ट नहीं आया तो सब भस्मीभूत हो जाता है। फिर यह भी बड़ी कठिन विषय है, छोटा इशू नहीं है ये। मनरेगा का सवाल उठाइए, ठीक है, स्कूल में शौचालय नहीं बना, ठीक है, ये विषय तो घर घर चला गया। और मेरा अपना मानना है, ये जात का एंगल ठीक लाए हैं स्वामी मौर्य और बाकी सब लोग, सोच विचार के सपा ने अगर लाइन ली है तो ठीक ली होगी, लेकिन मेरा अपना अनुभव ये कहता है, भारत में राम का विषय, राम से तुलसी अलग नहीं हो सकते, तुलसी से राम नहीं अलग हो सकते, पहले तो ये समझ लें। ठीक,
आप राम की आलोचना करो तो तुलसी की आलोचना, और तुलसी की आलोचना करो तो राम की आलोचना। ये हमेशा भारतीय जनता पर, राजनीतिक संदर्भ में कह रहा हूं, धार्मिक नहीं, राजनीतिक तौर पर यह भाजपा के लिए हमेशा लाभदायी परिस्थितियां रही है। मेरी बात लिख लीजिएगा, 24 का परिणाम आएगा तो हम आप अगर इस शो में नहीं भी मिल रहे होंगे तो भी टेलीफोन पर बात करेंगे, और मैं माफी मांगूंगा कि मेरी समझ गलत थी, और नहीं तो आप माफी मांग लीजिएगा सब लोग। जब जब राम का जो ऐसा विषय बनेगा निर्णायक बिंदु, तो भारतीय जनता पार्टी को कुछ प्रतिशत अतिरिक्त वोट मिल ही जाएंगे, जो उनके परिश्रम से बाहर के होंगे, मिल जाते हैं। इतिहास उठा के देख लीजिए। और एक बात कही कि मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, अभिमन्यु त्यागी जी, आपके संज्ञान के लिए, एक रात 5-6 लोग बैठे थे राजीव जी के साथ। नितिन भाई आप भी सुन लीजिए, आज के संदर्भ के लिए भी बड़ी चीज है, क्योंकि देश के बड़े व्यक्ति ने बड़ा फैसला लिया था, बड़ा परिवार है। तो उन्होंने कहा कि अयोध्या में ताला खुल जाए और ये शाहबानों वाला, हम जो मुस्लिम ये धर्मगुरु लोग कह रहे हैं जलूस निकाल ले, इनके पक्ष में कर दें, तो हिंदू भी अपने और मुसलमान भी अपने, फिर काहे का, फिर तो चुनाव लड़ो तो आनंद से लड़ो, 500 साल 1000 साल तक शासन चलेगा। क्या उनका, ओ माय गॉड व्हाट ए ब्रिलियंट आइडिया। क्या ये दोनों महान काम करने के तत्काल बाद से कांग्रेस चुनाव में पराजित हो गई थी। त्यागी जी गलत तो नहीं कहा मैंने, है? कागज पर तो बहुत अच्छी बात। और एक बात नितिन भाई के लिए कहूंगा, अतीत से, अनुभवों से सीखना चाहिए सबको। मेरे सब प्रिय हैं। जब बसपा और सपा का अलायंस हुआ तो वो देश का सबसे बड़ा अलायंस था, उससे बड़ा कोई अलायंस हो नहीं सकता। ठीक, मैं समाजवादी पार्टी के सबसे प्रमुख चेहरों में से एक नाम आइडेंटिफाई नहीं करूंगा के साथ बैठा था। कागज निकाला, कलम निकाला गया, जोड़ घटाना किया तो आया कि भाई किसी भी सूरत में 65 सीट से कम तो है ही नहीं कोई गणित। क्या ये सारी जातियां जोड़ ली थी, सब गुणा गणित सब कर लिया था। क्या नतीजा क्या आया? देश के मानस को भी समझिए। अगर 6443 या 47 जातियां किसी के साथ चली हैं क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ अगर चली होती तो कम से कम एमएलए तो हो गए होते। नहीं, जो कह रहे हैं अखिलेश जी को ये भरोसा दिला रहे हैं कि मैं लाऊंगा 6447, उनको ही नेता माना होता तो उनको जीता के तो जनता भेज देती। हार गए। फेस वैल्यू पर मूल्यांकन नहीं हो सकता। बायोडेटा भी देखिए नितेंद्र जी, कि जो कह रहा है कि हम पर्वत रोक लेंगे हाथ से, उससे पूछो कि कभी गिरी हुई मोटरसाइकिल उठा पाया? अगर नहीं उठा पाया तो कैसे मान लेंगे पर्वत उठा लेगा? बाकी दिल को बहलाने के लिए गाले हुए ख्याल अच्छा है। और अंत में एक टिप्पणी करूंगा, भगवान राम, मानस, गीता, गुरबाणी, बाइबिल, कुरान, ऐसे ग्रंथों को किसी की प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। आज भी नहीं, पहले भी नहीं थी, 1000 साल बाद भी नहीं होगी। अगर इस प्लेनेट पर, पृथ्वी पर आदमी रहेंगे तो ये ग्रंथ भी रहेंगे। सपा को पसंद हो तो भी रहेंगे, ना पसंद हो तो भी रहेंगे। भाजपा को पसंद हो तो भी रहेंगे, ना पसंद हो तो भी रहेंगे, क्योंकि ये लोगों के हृदय में बसे हैं। पार्टी ऑफिसेस की लाइब्रेरियों में रखी हुई किताबें नहीं है ये। धन्यवाद।